हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्ष त्यागी फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डीपीपी नंबर 1। मैं जानता हूं कि डीपीपी नंबर 1 में आपके जो आंसर की थी वो थोड़ी इनकरेक्ट थी और किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गलती था। तो बेटा उन सबको करेक्ट कराने के लिए हम वीडियो सॉल्यूशन में आपको सारी आपकी जो कंफ्यूजन है उनको हम दूर करेंगे। लेकिन पहले डीपीपी के लिए बेटा जी सॉरी कहेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा उसमें जो है थोड़ा सा करेक्शन आ गया था। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं O3 मॉलिक्यूल के अंदर, तो O3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम है। तो मोलर मास किसके बराबर आएगा बेटा? 3 इंटू में एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और हम लोग जानते हैं कि 3 इंटू में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 48 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें यहाँ पर मोल भी दे रखे हैं कितने बेटा? 0.5 मोल। अगर हमारे पास यहाँ पर 0.5 मोल है तो हम इसके निकालेंगे वेट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा बेटा कि मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यानी वेट किसके बराबर होगा? मोल इंटू में मोलर मास के बराबर होगा। मोल हमें दे रखे हैं कितने बेटा? मोल हमें दे रखे हैं आपके पास 0.5। मोलर मास हमने ओजोन का निकाला है 48, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 ग्राम। और 24 ग्राम जो है वो ऑप्शन नंबर डी से मैच होता है। इसी को हमें टिक करके आगे बढ़ जाना है। अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर ए बी सी में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं ए ऑप्शन के लिए, तो यहां पर 1 ग्राम दिया हुआ है किसका? ऑक्सीजन का, और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो आपको याद होगा अमाउंट का एक फॉर्मूला था, मोल का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हो ऑक्सीजन के, तो यहां पर हम क्या करेंगे भाई? गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में किसके आ जाएगा बेटा यहाँ पर? Na। तो हमारे पास का आया वेट 1 ग्राम, मोलर मास कितना था हमारे पास बेटा यहाँ पर? और एक ऑक्सीजन एटम का यानी एटॉमिक मास वो होता है 16। तो 1/16 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास Na ऑक्सीजन के एटम। कंडीशन नंबर 2 की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो बी में अगर आप ध्यान से देखेंगे O2 के लिए हमें निकालना है, इसका वेट दे रखा है 1 ग्राम। आप लोग जानते हैं इसका मोलर मास कितना होगा बेटा? 32 ग्राम पर मोल। और हमें इसके नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल O2 के कितने आएंगे बेटा? O2 के आएंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में Na, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको यूज करना है हर जगह पे। ठीक है, तो यहां पर गिवन मास 1 था, मोलर मास 32 था, इनटू में Na। लेकिन अगर आप ध्यान देखें कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो हम कहेंगे 1 O2 कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम। तो यानी इसके अंदर अगर हम ऑक्सीजन एटम फाइंड करना चाहें तो जितने भी आपके पास O2 मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे भाई 2 इंटू में 1/32 Na, और यहां पर ये आएगा हमारे पास 1/16 Na। तो ए और बी में क्या आ गया हमारे पास? सेम। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, जहां पर हमें क्या दिया हुआ है बेटा? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1 ग्राम ऑफ O3। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें O3 की, तो इसका जो मोलर मास होता है वो होगा हमारे पास 48, और वेट जो दे रखा है वो 1 ग्राम दिया हुआ है। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना चाहता हूं O3 के, तो वो बराबर होंगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में Na के बराबर। गिवन मास 1 है, मोलर मास इसका बेटा 48 हो जाएगा, और इनटू में Na। अब जरा ध्यान से देखिए, जो हमारे पास O3 है, एक O3 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 3 ऑक्सीजन एटम होंगे, राइट। तो भाई अगर हम टोटल ऑक्सीजन एटम फाइंड करते हैं इसके अंदर, तो जितने भी हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल थे उनको, ओजोन के पार्टिकल थे, उनको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि वो 3 टाइम्स ज्यादा होंगे। तो वो बराबर होंगे 3 इंटू में 1/48 इंटू में Na। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/16 इंटू में Na। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर 1 में 1/16 इंटू में Na, ऑप्शन नंबर बी में 1/16 इंटू में Na, ऑप्शन नंबर सी में भी 1/16 इंटू में Na। तो इसका मतलब होगा कि ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑप्शन नंबर डी को जो है हमें टिक करके आगे बढ़ना है। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज। अगर आप ध्यान से देखेंगे CO2 का,
तो CO2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका वेट जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 4.4 ग्राम, राइट। और इसका जो मोलर मास होगा वो होगा 1 इंटू में कार्बन प्लस 2 इंटू में ऑक्सीजन। अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, तो यहां पर मैं लिखूंगा 12 प्लस के 2 इंटू में ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारे पास 16, तो यहां पर हम 16 रखेंगे तो हमारे पास होगा 44 ग्राम पर मोल के बराबर, राइट। तो हमें इसका वेट भी पता लग गया और मोलर मास भी। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, हम लोग जानते हैं मोल का फॉर्मूला कि वी नो दैट आपके पास मोल बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर मैं यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना चाहूं और इन दोनों फॉर्मूलों को भाई मैं यूज करूं, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर होगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में Na। तो यहां पर मैंने वेट तो रखा बेटा कितना 4.4 ग्राम, मोलर मास 44 आया है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है मैंने यहां पर जो एवोगैड्रो कांस्टेंट जो है वो मैंने 6 इंटू में 10 की पावर 23 बेटा पुट किया है। तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपके पास 1.2 इंटू 10 की पावर 23, यानी ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप, मैं मानता हूं बेटा कि जो आंसर की थी वो किसी दूसरी डीपीपी की वहां पर लग गई थी, ठीक है, तो छोटी सी गलती थी जिससे कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है गलत थे, कुछ नहीं मैक्सिमम। लेकिन इस सॉल्यूशन में, इस वीडियो सॉल्यूशन में जो भी आपको आंसर मिलेंगे वो करेक्ट होंगे, उन्हीं से आपको बेटा ये आगे समझना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि मोल ऑफ जो CH4 हमें दे रखा है वो दे रखा है 1, ठीक है। और यहां पर अगर हम CH4 के मोलर मास की बात करें तो हम कहेंगे कि मोलर मास जो होगा CH4 का वो होगा 1 इंटू में कार्बन प्लस के 4 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 12, तो लिखूंगा 1 इंटू में 12 प्लस के 4 इंटू में 1, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा जी 16 ग्राम पर मोल आया है, राइट। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मुझे मोल, अच्छा ये ऑलरेडी मोल हमें दे रखा है तो हम इसी की हेल्प से कर लेते हैं डायरेक्ट कि भाई हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास CH4 है तो इसका मतलब क्या है कि एक मोलिक्यूल CH4 में क्या हो गया, हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम हुए, राइट। अगर जैसे मोल जो होता है, मोल का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na क्या है, कांस्टेंट, तो हम कहेंगे मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर एक CH4 मॉलिक्यूल के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम है तो उसी प्रकार हम कहेंगे कि एक मोल CH4 के अंदर 4 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, तो हम कहेंगे 1 मोल CH4 कंटेन्स 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब एक तरीके से बेटा हमारे पास हाइड्रोजन के मोल आ चुके हैं। अगर मैं हाइड्रोजन का वेट निकालना चाहूं तो वेट किसके बराबर आएगा, मोल बराबर होगा गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हमने एटॉमिक मास यूज कर लिया, तो यहां पर क्या हो गया बेटा हमारे पास W बराबर आएगा मोल इनटू में एटॉमिक मास। मोल हमारे पास 4 आए थे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा जी 4 ग्राम। अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर 1 को, ऑप्शन नंबर 1 में 4 ग्राम एटम जो है ऑक्सीजन के ही दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल यानी 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। Na की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट। और यहां पर हमें वेट फाइंड करना है। क्या करना है, वेट फाइंड करना है। बस हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगी मोलिकुलर मास ऑफ C60H122 की। अगर मैं यहां पर मोलर मास फाइंड करना चाहूं तो मोलर मास किसके बराबर होगा बेटा 60 इंटू में कार्बन प्लस 122 इंटू में हाइड्रोजन। तो यहां पर 60 इंटू में 12 करेंगे और प्लस 122 इंटू में 1 करेंगे और यही हमारे पास क्या आएगा मोलर मास। वी नो दैट, अब आप समझिएगा प्लीज, वी नो दैट कि मोल का एक फॉर्मूला था जो था हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। और मुझे अगर वेट फाइंड करना हो तो ये बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na इंटू में मोलर मास। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल तो हमें 1 दिया हुआ है, Na की वैल्यू है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और मोलर मास जो दिया है वो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा
60 इंटू में 12 और प्लस के 122, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 21 ग्राम बेटा। तो ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, और इसी को हमें टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा जी आगे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.001। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है बेटा, उसको ठीक करना है। ऑप्शन बी में आप लिखेंगे 0.00005 और तब लिखेंगे आप एन ए बेटा जी। ठीक है, तो ऐसा आपने करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखना। हमें क्या दिया है, एटम का, इसका मीथेन दिया है CH4, और मीथेन का वेट दे रखा है कितना 0.016 ग्राम। ठीक है, और मीथेन का अगर मैं मोलर मास फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास कितना आएगा 1 इंटू में कार्बन का एटॉमिक मास प्लस के 4 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 1 इंटू में 12 पुट करेंगे प्लस 4 इंटू में 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 16 ग्राम पर मोल के बराबर। ठीक है बेटा, तो जरा देखो, अगर मैं यहां से मोल फाइंड करना चाहता हूं मीथेन के, तो मीथेन के मोल कितने आ गए बेटा हमारे पास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास दे रखा है 0.016 डिवाइड बाय 16, तो ये हमारे पास कितना आएगा बेटा जी 0.001 मोल आ गए हमारे पास मीथेन के। अगर आप ध्यान से देखें CH4 के अंदर टोटल मोल एटम के अगर आप फाइंड करेंगे तो कितने आएंगे बेटा, टोटल एटम तो हम कहेंगे एक CH4 के अंदर जो है 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन के हैं और 1 कार्बन का है, तो हम कहेंगे CH4 कंटेन्स या 1 मोल, CH4 कंटेन्स 5 मोल ऑफ एटम्स। तो अगर मैं यहां पर कहूं कि 0.001 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, आप समझिएगा एक मोल अगर 2 रखते हैं तो 2 मोल डबल करेंगे, 3 मोल होंगे तो 3 टाइम्स करेंगे, तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि अगर 0.001 मोल हमारे पास मीथेन के हुए तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे 0.001, जितने भी टाइम्स आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो हमारे पास आएंगे मोल्स ऑफ एटम्स। तो बेसिकली हमारे पास एटम्स के मोल आ गए बेटा। तो अब अगर मैं एटम के मोल आ गए और हमें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर आएगा मोल इनटू में Na, जो बराबर होगा 0.005 Na के बराबर। तो बेसिकली टोटल एटम्स अगर हम बात करें 0.0016 ग्राम मीथेन में, तो वो हमारे पास आएगा बेटा 0.005 Na, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसी को हमें टिक करना है। इसमें ऑपरेटर से एक सिली मिस्टेक हुई कि यहां पर 0.05 Na लिखा गया, एक्चुअल में यहां पर 0.005 Na होना चाहिए था बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, इस डीपी के लिए बेटा हम दोबारा से कहेंगे कि भाई गलती हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में इसने कहा है गैसेस मिक्सचर कंटेन्स O2 एंड N2, द रेशियो इज 1.4 बाय वेट, देन द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, मोल का एक फॉर्मूला होता है जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, राइट। और मान लो यहां पर मैं एक बात जानता हूं कि जो Na है वो क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। क्या हुआ, कांस्टेंट। तो एक बात देखो बेटा, मोल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल के। यहां से एक रिलेशन हमें बनता है कि जो मोल का रेशियो होगा, अगर मान लो मैं N1/N2 लिखता हूं तो वो N1/N2 इस तरह से कैपिटल वाला आएगा कि मोल का जो रेशियो होता है वही पार्टिकल का रेशियो भी होता है। ये क्वेश्चन IIT में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, इसको हम क्लास में भी एक बार देखेंगे। तो इसमें क्या करना है कि हमें क्या है, मोल के रेशियो निकालो या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल की बात एक ही होगी। हम लोगों को वेट दे रखा है किसका बेटा जी, O2 का। वेट ऑफ O2 जो है अगर हम मान लेते हैं 1:4 में दे रखा है तो उसको मान लेते हैं x, और वेट ऑफ N2 जो है उसको हम मान लेते हैं 4x। तो अगर हम मोल निकालें O2 के तो ये कितने आएंगे बेटा जी, वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2, राइट। और मोल ऑफ N2 अगर मैं निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2। मैंने क्या काम किया, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 करके मान लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया।
क्योंकि मुझे जो फाइंड करना है, मुझे निकालना था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर, यानी O2 का N2 के साथ गैसेस मिक्सचर में निकालना है। तो मैंने लिखा कि मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ N2 जो आएगा, ये आएगा गिवन मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ O2, फिर गिवन मास ऑफ N2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर आएगा कितना बेटा जी, x डिवाइड बाय 32, यहां पर कितना आएगा बेटा जी 4x डिवाइड बाय 28। तो ये देखो x से x कट गया, इस 4 से यहां पर सॉरी इस 4 से 7 टाइम्स कट गया, ये जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा 7:32, यानी जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसी को हमें टिक करके आगे बढ़ना है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास द वेट ऑफ 1 इंटू में 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4 डॉट 2H2O। देखो बेटा इस क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर था कि इसके चारों के चारों ऑप्शन जो थे वो गलत थे, ठीक है। इसका मैं जो उसका करेक्ट आंसर आएगा, एक्चुअल में जो करेक्ट आंसर आया होगा वो आएगा 3.45 ग्राम, ठीक है। और आप कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप उससे मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। और भाई मॉलिक्यूलर मास अगर आप फाइंड करते हैं किसका, 1 इंटू में Cu प्लस के 1 इंटू में सल्फर और 4 इंटू में ऑक्सीजन प्लस 2H2O लिखा हुआ है, तो हम इसको हम क्या करेंगे भाई 4 इंटू में हाइड्रोजन कर देंगे और 2 की मल्टीप्लाई अंदर वाले वाटर से भी हो रहे हैं तो हम 2 इंटू में ऑक्सीजन फिर से कर देंगे। तो हमारे पास 1 इंटू में इसका 63, ठीक है, इसका आपके पास 63.5 होगा बेटा। तो ये हमारे पास कितना होगा 32, ये हो जाएगा 4 इंटू में 16 प्लस के 4 इंटू में 1 और प्लस 2 इंटू में 16। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 249 के अप्रोक्सीमेट मोलर मास आएगा, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होगा कि मोल बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में n। अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, वेट निकालना है, तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, वेट बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na और इक्वल्स टू आएगा इनटू में मोलर मास। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 था, Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, Na की वैल्यू होगी हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और मोलर मास हो जाएगा 249। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं इंटू में 10 की पावर 22, ठीक है, ये वाला हमें पुट करना है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.45 ग्राम। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक थी इस क्वेश्चन के अंदर भी कि इसके चारों ऑप्शन गलत थे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ठीक करेंगे। आपको क्या काम करना है, मोलर मास फाइंड करना है, फिर मोल वाला फॉर्मूला यूज करना है और एंड में हमें वेट निकाल देना है बेटा, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं यहां पर ध्यान रखता हूं अमोनिया के बारे में, तो वेट ऑफ अमोनिया हमें गिवन है जो है हमारे पास 4.25 ग्राम। अगर मैं मोलर मास फाइंड करना चाहूं अमोनिया का, तो वो किसके बराबर होगा बेटा जी, 1 इंटू में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 3 इंटू में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, यानी 1 इंटू में 14 प्लस के 3 इंटू में 1 इक्वल्स टू 70 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मोल फाइंड करूंगा अमोनिया के, तो उसका फॉर्मूला होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल किसके गिवन मास कितना दे रखा है 4.25 डिवाइड बाय 17। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 1/4 बेटा, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया 1/4 आ गया। अब जरा देखो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हैं, टोटल एटम फाइंड करने हैं। मोल हमारे पास अमोनिया के आए हैं, तो पहले तो हम देखेंगे कि एक अमोनिया के अंदर कितने मोल एटम्स के होंगे। तो भाई अगर आप फॉर्मूला देखते हो NH3 के अंदर, क्या एक NH3 के अंदर एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम है, तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन्स 4 मोल ऑफ एटम। तो हम कहेंगे कि 1/4 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन्स, इसको आप क्या करेंगे भाई 1/4 कर देंगे बेटा, कंटेन्स 1/4 इंटू में 4 मोल ऑफ
एटम्स। तो देखो बेटा यहाँ पर 1 मोल अमोनिया के अंदर जो है 1/4 मोल ऑफ अमोनिया के अंदर जो है आपके पास 1 मोल ऑफ एटम्स आ गए। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर इसके अंदर 1 मोल एटम है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसके बराबर होंगे बेटा जी, मोल इंटू में Na के बराबर। मोल हमारे पास 1 आया है, Na की वैल्यू होती है 6 इंटू में 10 की पावर 23 अप्रोक्सीमेट। तो सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दे रखा है 6 इंटू में 10 की पावर 23। और इसी ऑप्शन को हमें टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.425 ग्राम ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, एटम नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, वो भी अमोनिया के अंदर। तो जरा देखो बेटा, फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, देखो भाई ये हमारे पास वेट दे रखा है 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम, और अमोनिया का मोलर मास अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कितना था 17 ग्राम पर मोल। अगर मैं यहां से मोल फाइंड करूं तो मेरे पास कितना फॉर्मूला आएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। और गिवन मास कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 4.25 डिवाइड बाय 17, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा बेटा मोल। अब हमने क्या काम करना है, टोटल मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो मोल का एक और फॉर्मूला भी होता है, अगेन हम लोग क्या लगाएंगे कि मोल बराबर था नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके बराबर आएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर आएगा मोल्स इंटू में Na। अब मोल्स थे अमोनिया के कितने 1/4, और Na की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे 6 इंटू में 10 की पावर 23। सॉल्व करने पर यहां पर कितना आएगा बेटा, इसको कट जाएगा ये 1 आपके पास 5 में, और ये हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर 23। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो 1.5 इंटू 10 की पावर 23 है वो इस क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। तो इसी को हमें टिक करके बढ़ना है। आई होप आपको डीपीपी 1 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन आई होगी, क्योंकि आंसर ठीक लगती बेटा। लेकिन आपको कहीं पर भी डीमोटिवेट नहीं होना है। वो बाय मिस्टेक किसी दूसरी डीपीपी की आपके पास लग गई थी आंसर की, तो उसके लिए बेटा जी हमारी टीम आपसे सॉरी मांगती है, और आप जो है अच्छे से मेहनत करेंगे और अपना क्वेश्चन जो है करते रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।